फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के विद्रोहियों के आगे हथियार डालते हुए पंजाब सूबे से बलूचिस्तान तक रात में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पंजाब सूबे से निजी या सार्वजनिक वाहनों को रात में बलूचिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह फैसला तब किया गया है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर बलूचिस्तान से विद्रोहियों को साफ करने की डींगे हाँक रहे थे। आज हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अधिकांश हिस्सों पर पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं है। विद्रोही गुटों के डर के कारण पाकिस्तानी सेना भी इन इलाकों में घुसने से डरती है। डेरा गाजी खान के जिला प्रशासन ने एक परिपत्र जारी कर शाम 5 बजे के बाद पाकिस्तान प्रशासित बलूचिस्तान में यातायात पर रोक लगा दी है। अब सभी वाहन केवल दिन के उजाले में ही प्रांत में प्रवेश या निकास कर सकेंगे। डॉन के अनुसार उपायुक्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जा रहा है। रात्रि यात्रा प्रतिबंध के अलावा एक औपचारिक अधिसूचना में कई अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का विवरण दिया गया है। अधिकारी प्रस्थान से पहले बस टर्मिनलों पर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के चालकों और यात्रियों की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करेंगे। वाहन भी कड़ी सुरक्षा के बीच चलेंगे और सुरक्षित काफिले में चलेंगे। निर्देश में आगे कहा गया है कि सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में सक्रिय सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, आपातकालीन पैनिक अलार्म लगे होने चाहिए ताकि किसी भी संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। यह क्षेत्र पिछले कुछ समय से खबरों में रहा है क्योंकि बलूचिस्तान से हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं और पाकिस्तान सरकार ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान की सीमा से सटे पाकिस्तान के चमन में एक घातक सशस्त्र संघर्ष हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसके अलावा कुछ महीनों पहले बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को ही अगवा कर लिया था। इसके अलावा बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। आइए हम बात करें भारत के पासपोर्ट की। भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। पिछले 6 महीनों में भारत 85वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। यह इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों को इस आधार पर रैंक करता है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। भारत की यह छलांग हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहाँ पारंपरिक रूप से शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं और भारत और सऊदी अरब जैसे अन्य देश लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। हेनले एंड पार्टनर्स के सीईओ डॉक्टर जुएग स्टीफन ने कहा है कि ये अमेरिका और यूके की बदलती नीतियों से प्रभावित माइग्रेशन के नए स्वरूप का परिणाम है। एक प्रेस विज्ञप्ति में स्टीफन के हवाले से कहा गया कि अमेरिका अब दुनिया भर में वैकल्पिक निवास और नागरिकता विकल्पों की मांग में सबसे आगे है और ब्रिटिश नागरिक भी दुनिया भर में शीर्ष 5 में शामिल हैं। जैसे जैसे अमेरिका और ब्रिटेन अंतर्मुखी नीतियाँ अपना रहे हैं, हम उनके नागरिकों की वैश्विक पहुँच और सुरक्षा की चाहत में उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं। पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार सिंगापुर अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है। यहाँ के नागरिक दुनिया के 227 गंतव्यों में से 193 में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं, जबकि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है, जहाँ 25 देशों के केवल 25 गंतव्यों तक वीज़ा फ्री पहुँच उपलब्ध है। भारत पासपोर्ट इंडेक्स में 77वें स्थान पर पहुँच गया है और उसके पास 59 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुँच उपलब्ध है। इसका प्रमुख कारण अमेरिका और ब्रिटेन के पासपोर्ट का कमज़ोर होना। हेनले के सीईओ स्टीफन ने कहा कि किसी देश के पासपोर्ट की स्थिति कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसके प्रभाव को दर्शाती है। स्टीफन ने कहा कि आपका पासपोर्ट अब सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज नहीं रह गया है, यह आपके देश के राजनयिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतिबिंब है। पासपोर्ट इंडेक्स में सऊदी अरब ने पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा लंबी छलांग लगाई है, अपना वीज़ा मुक्त सूची में 4 और गंतव्यों को जोड़ा है। दूसरे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक एक स्थान नीचे खिसक गए हैं। ब्रिटेन 6ठे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका 10वें स्थान पर है। हेनले एंड पार्टनर्स ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 देशों से बाहर होने का जोखिम उठा रहा है। आइए अब हम बात करें अमेरिका की AH-64E की। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला जत्था आज सुबह हिंडन एयरबेस पहुंचा है। इन हेलीकॉप्टरों को एंटोनोव AN-124 विमान के जरिए लाया गया। यह डिलीवरी अपने तय समय से 15 महीने की देरी से हुई है। इस बीच यह खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने भी चीन निर्मित Z-10M हमलावर हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान में फिर कोई सैन्य झड़प होती है तो अपाचे और Z-10M हेलीकॉप्टर आमने सामने आ सकते हैं। हालांकि दोनों देशों ने इन लाखों हेलीकॉप्टर को तब खरीदा है जब दुनिया के कई देश इनसे मुंह मोड़ रहे हैं। अमेरिकी अपाचे AH-64E को दुनिया का सबसे बेहतरीन हमलावर हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारतीय सेना ने मार्च 2024 में जोधपुर के नागल तालाब में अपना पहला अपाचे रोटरी विंग विमान स्क्वाड्रन स्थापित किया। हालांकि डिलीवरी में बार बार देरी के कारण स्क्वाड्रन का संचालन बंद रहा। पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मई या जून 2024 तक आने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ती ही रही। अब भारत अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को 22 जुलाई को एक औपचारिक समारोह में सेना में शामिल कर लेगा।
इन्हें पाकिस्तान की सीमा से सटे जोधपुर में तैनात किया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान ने भी जेट 10 एमी हेलीकॉप्टरों को अपनी सेना में अनौपचारिक रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। चीन के जेट 10 एमी को अमेरिका अपाचे और रूसी Mi-28 हैवॉक हेलीकॉप्टरों को चुनौती देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से पाकिस्तानी सेना को भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस और ज़मीनों पर टैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बड़ी क्षमता प्राप्त होगी। पाकिस्तान पहले से पुराने AH-1FS कोबरा हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये नए चीनी जेट 10 एमी हेलीकॉप्टर को इन्हीं कोबरा हेलीकॉप्टर की जगह पर तैनात किया जाएगा। जेट 10 हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता 1120 किलोमीटर है और खाली होने पर इसका वजन लगभग 5100 किलोग्राम होता है। इसमें 23 मिलीमीटर कैलिबर के रिवॉल्वर, पिस्तौल और 4 भारी हार्ड पॉइंट शामिल हैं जो हवा से ज़मीन, हवा से हवा रॉकेट लॉन्चर रख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर 16 एंटी टैंक मिसाइलें, 4 मल्टीपल 7 बैरल रॉकेट लॉन्चर या 2 मल्टीपल 32 बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाए जा सकते हैं, जो विभिन्न मिशनों के लिए अलग अलग संयोजनों का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। यह टैंकों और बख्तरों में वाहनों को नष्ट करने के लिए मिसाइलें ले जा सकता है। उदाहरण के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ किया जा सकता है, जबकि रॉकेट और तोपों का इस्तेमाल पैदल सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। जेट 10 अपने उत्कृष्ट एरोडायनेमिक डिज़ाइन और घरेलू रूप से निर्मित इंजन के साथ साथ अपनी बेहतर हैंडलिंग और चपलता के कारण यूरोकॉप्टर टाइगर जैसे अपने समकक्षों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। चीन ने जेट 10 एमी की निर्यात संस्करण में कई सुधार किए हैं। ये WZ-9G टर्बोशॉफ्ट इंजन द्वारा संचालित है, जो पहले के WZ-9 इंजनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। जेट 10 के पुराने संस्करणों की तुलना में अन्य अपग्रेड बेहतर एवियोनिक्स हैं। इस प्रणाली में हेलमेट माउंटेड साइट लेज़र फाइंडर और रात में ऑपरेशन के लिए थर्मल इमेजिंग सेंसर है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट में लेजर हथियारों के होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इन हेलीकॉप्टरों को एक गाइडेड एनर्जी वेपन नहीं है, लेकिन जेट 10 एमी कथित तौर पर लेजर गाइडेड हथियारों से लैस है। कहा जाता है कि जेट 10 एमी में ग्राफीन आधारित और सिरेमिक मिश्रित कवच पैनल है, जो पायलटों और इंजनों के छोटे हथियारों के हमले से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऊपर की ओर लगे एग्जॉस्ट नोजल हेलीकॉप्टर के इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करते हैं, जिससे इंफ्रारेड मिसाइल के लॉक ऑन होने का खतरा कम हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों खास है? अपाचे एक अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी सेना के साथ साथ कई अन्य देशों की सेनाओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है। यह एक ट्विन टर्बोसॉफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 लोगों के बैठने की जगह होती है। इसमें एक टेलव्हील प्रकार का लैंडिंग गियर लगा होता है। अपाचे की मुख्य विशेषताओं में एक इसकी उन्नत सेंसर हथियार प्रणाली है। इसमें एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नाइट विजन सिस्टम, एक रडार भी लगा है, जिससे अंधेरे और ख़राब मौसम में भी लक्ष्य को ढूंढने और उस पर हमला करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसमें 30 मिलीमीटर की चेन गन, हेलफायर मिसाइलें, रॉकेट पॉड्स भी लगे होते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर 625 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से फायरिंग करता है। इसमें हाइड्रा 7 रॉकेट और AGM-114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम भी लगा है। अपाचे हेलीकॉप्टर मल्टी टारगेटिंग क्षमता से लैस है, जो 1 मिनट में 16 लक्ष्यों को साधने की ताकत रखता है। यह 128 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 280-365 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में नाइट विजन, थर्मल सेंसर, उन्नत रडार जैसी उन्नत तकनीकें लगी हैं, जिससे अंधेरे और ख़राब मौसम में सटीक हमला करने में सक्षम बनाती है। अपाचे एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो हवा से ज़मीन पर हमले करने में सक्षम है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.